हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों को संयोजन को दो भागों में बांटा गया है। तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, जिसके अंदर एक नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन और दो नंबर है समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को संयोजन यानी कि जोड़ने का दो मेथड है, दो तरीके हैं। एक तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और दो नंबर हो गया समांतर क्रम संयोजन, जिसके अंदर नंबर एक पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहला हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रत्येक संयोजन के अंदर क्या क्या पढ़ना है? एक तो इसकी परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद परिपथ चित्र और उसके बाद डेरिवेशन। तो सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा हो जाएगी, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। R1 प्रतिरोध का प्रथम सिरा, R1 प्रतिरोध का प्रथम सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हो। R1 प्रतिरोध का प्रथम सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से, द्वितीय सिरा R2 प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, R2 प्रतिरोध का द्वितीय सिरा R3 प्रतिरोध के प्रथम सिरे से और R3 प्रतिरोध का द्वितीय सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये चित्र किसका हो गया? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके अंदर सबसे पहले परिभाषा हो जाएगी, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, जिसमें R1 प्रतिरोध का प्रथम सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से या पॉजिटिव सिरे से, उस द्वितीय सिरा R2 प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, R2 प्रतिरोध का द्वितीय सिरा R3 प्रतिरोध के प्रथम सिरे से और R3 प्रतिरोध का द्वितीय सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद 20 वोल्ट की बैटरी है, जिससे धारा निकलेगी, माना I धारा निकलेगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा क्या होती है? प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर समान धारा होती है, प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर समान, और विभवांतर होता है अलग अलग। तो माना कि R1 प्रतिरोध पर विभवांतर V1, R2 प्रतिरोध पर विभवांतर V3 और R3 प्रतिरोध का विभवांतर V3। तो पहले परिभाषा होगी, परिभाषा के बाद माना कि R1 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, माना कि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हो तथा प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा I हो। तो क्या हो गया? माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोधों, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हो तथा तीनों प्रतिरोधों में से प्रवाहित धारा I हो। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से IR। तो यदि विभवांतर V वोल्ट की बैटरी है, तो विभवांतर कितना टोटल होगा? V होगा। इस V को ही V1, V2 और V3 के अंदर डिवाइड किया गया है। तो V को क्या लिख सकते हैं हम? V बराबर V1 प्लस
V2 प्लस V3, क्योंकि टोटल विभवांतर कितना है V, और इसको R1 R2 और R3 के अंदर डिवाइड किया गया है, तो V का मान किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 और V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो समीकरण नंबर 1। तो हमें V1 का मान ज्ञात करना है। V1 क्या है, R1 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। V2 का मान ज्ञात करना है। V2 है R2 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। V3 का मान ज्ञात करना है। V3 है R3 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो सबसे पहले R1 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, V1। R1 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर R1 है, तो V बराबर क्या होता है, IR, और I का मान सेम है और R का मान हो गया R1, तो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो R2 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, V2, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR2, समीकरण नंबर 3। उसके बाद R3 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, R3 प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V3, और V3 का मान हो जाएगा V3। V बराबर क्या होता है, IR, तो V बराबर I का मान तो I है और R का मान हो जाएगा R3, तो समीकरण 4। तो समीकरण 1 के अंदर क्या है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो समीकरण 2, 3 और 4 से V1 का मान और V2 का मान और V3 का मान समीकरण 1 में रखने से, तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो 1, 2, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, V बराबर V1 की वैल्यू क्या है, IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है, IR2 प्लस V3 की वैल्यू क्या होगी, IR3। तो V बराबर, तो सभी के अंदर I कॉमन है, तो I कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I गुणा के अंदर है, तो इधर साइड भाग के अंदर, तो V बटा I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और V बटा I, तो यहाँ से यदि V बटा I का मान ज्ञात करें तो I गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो V बटा I क्या हो जाएगा, R। तो V टोटल है और I भी की है टोटल, तो V बटा I क्या हो जाएगा, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर हो गया, ये हो गया श्रेणी क्रम। और इसके बाद होगा समांतर क्रम संयोजन। तो 2 नंबर हो गया समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाएंगे, तो समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो माना
परिभाषा, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। तीनों प्रतिरोधों का प्रथम सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा द्वितीय सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये परिभाषा हो गई। उसके बाद समांतर क्रम में धारा की मान अलग अलग और विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो विभव का मान समान, तो इसके अंदर भी विभव V, इसके अंदर भी V और इसके अंदर भी V। उसके बाद धारा कितनी है, I है, तो टोटल धारा I है। तो माना कि R1 प्रतिरोध में कितनी धारा गई, I1 R2 के अंदर I2 और R3 के अंदर I3। तो परिभाषा के बाद क्या लिखेंगे, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 में प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 है तथा तीनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V हो तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर IR। तो I का मान अलग अलग है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा। तो I क्या हो जाएगा, V बटा R। तो V बटा R। तो उसके बाद यदि I टोटल I कितनी होगी, I होगी ये यहाँ पर जाकर R1 के अंदर I1, R2 के अंदर I2 और R3 के अंदर I3 होगी। तो इस तीनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, I के बराबर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण 1। तो अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा, I1 ज्ञात करना पड़ेगा, I2 ज्ञात करना पड़ेगा और I3 ज्ञात करना पड़ेगा। I1 क्या चीज़ है, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, I2 R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, I3 R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो I1 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 बराबर I बराबर क्या होता है, V बटा R, और V का मान प्रत्येक के लिए सेम है। तो V की जगह V आ गया और R का मान क्या हो गया, R1। तो समीकरण 2। इसी प्रकार I2 का मान ज्ञात करेंगे तो I2 क्या चीज़ है, R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो R2 क्या हो गया, R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2। तो I बराबर क्या है, V बटा R। तो V का मान तो V है और R का मान क्या हो गया, R2। तो V बटा R2 समीकरण नंबर 3। उसके बाद I3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो I3 क्या चीज़ है, R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 बराबर V बटा R। R की वैल्यू कितनी होगी, R3। तो समीकरण 4। तो समीकरण 2, 3 और 4 से I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू किसके अंदर रखेंगे, समीकरण 1 के अंदर। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, जिसके अंदर I1, I2 और I3 की हम वैल्यू रखेंगे। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V बटा R1। तो V बटा R1 प्लस की जगह प्लस, उसके बाद I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बटा R2 प्लस I3 है, I3 की वैल्यू क्या है, V बटा R3। तो उसके बाद इसके अंदर कॉमन क्या आ गया, V। तो V कॉमन आ गया तो I बराबर V इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 हो गया। तो I बराबर क्या हो गया, V इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो V गुणा के अंदर है तो इधर साइड भाग के अंदर, तो I बटा V बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो I/V क्या होता है? यदि यहाँ से R की वैल्यू निकाले तो क्या होता है? V/I। यदि R की वैल्यू निकाले तो I गुणा के अंदर है तो भाग के अंदर आ जाए तो V/I। तो R की वैल्यू क्या होगी? V/I। तो यहाँ क्या है? I/V। V/I बराबर R है तो I/V ज्ञात करने के लिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/R। तो I/V हो जाएगा 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या आ गया? पर समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या था? R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस और R3। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होता है? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो आज हमने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम के संयोजन के बारे में अध्ययन करा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।